हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का टॉपिक सेट लेकर आया हूँ। इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो हम लोग जानेंगे सेट किसे कहते हैं और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे आज। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अ सेट, यानी कि एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है कि यह क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ आईआईटी रुड़की, यानी कि ये डिफाइंड है कि वो स्टूडेंट क्या आईआईटी रुड़की का ही है। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सेट, यानी कि यहाँ पे देखिए, गुड क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो मेरा कुछ और फेवरेट प्लेयर होगा, आपका कोई और होगा। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है और मेरा महेंद्र सिंह धोनी है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे होगा, सब का फेवरेट प्लेयर अलग अलग होगा। वो किसी और को बोलेगा कि वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, हम किसी और को बोलेंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। तो इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कहते किसको है, तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन कर्ली ब्रेसेस, यानी कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, उसमें क्या होगा, डिजिट होगा, कोई वेरिएबल्स होगा, जैसे कांस्टेंट होगा, कोई अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स भी हो सकते हैं। तो मतलब ये डिजिट के रूप में होगा और कॉमा लगा हुआ रहेगा। ठीक, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसमें कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में ए को लिखे हैं, ए कर्ली ब्रैकेट 2 3 5 7, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ए कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 से बड़ा और 7 से छोटा और बराबर भी है, इसलिए बराबर लगा है। ठीक, और यहाँ पे बी सेट है, उसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स 1 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा और बराबर। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए सच डेट 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और यहाँ पे दिया हुआ है n 1 से 3 तक जा रहा है। तो हम लोग n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 3 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिजिट के फॉर्म में लिखना है, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अगर पुट करते हैं तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5। अब देखो 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस 8 19, ये हो गया आंसर। ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। इट इज़ द लार्जेस्ट सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्री सेट्स। ठीक है, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अब कार्डिनल नंबर होता है, तो कार्डिनल नंबर वो होता है, जैसे सेट ए दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे सेट ए दिया हुआ है, इसमें 2 3 4 5, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 4 है, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 4। सेकेंड है इम्पटी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो सच अ सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, यानी कि कार्डिनल नंबर जो इस सेट में होगा वो 0 होगा, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे इसको डिनोट करते हैं एक कर्ली ब्रैकेट से जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, और 5 से डिनोट करते हैं, इसको 5 बोलते हैं।
ठीक, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर 0। अब होता है प्रॉपर सबसेट। तो ए प्रॉपर सबसेट बी, इसको पढ़ेंगे। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड लाइज इन सेट बी एंड बी मस्ट हैव एट लीस्ट एन एक्स्ट्रा एलिमेंट। यानी कि देखिए यहाँ पे सेट ए है, 1 2 है इसमें, और बी में 1 2 3 है। यानी कि बी जो सेट है उसमें एक से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, और ए में जो एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करना चाहिए, तभी यह प्रॉपर सबसेट होता है। और तीसरा होता है क्या, सुपर सेट। सुपर सेट, अब सुपर सेट, तो ए सुपर सेट बी, यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ बी शुड लाई इन ए and A must have at least an extra element than A superset B। यानी कि जो दो सेट दिया हुआ रहेगा आपका, उसमें B का एलिमेंट और A का एलिमेंट दोनों बिलोंग करना चाहिए। B का एलिमेंट जो है A से बिलोंग करना चाहिए, और A का एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी वह सुपर सेट कहलाता है। अब सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड लाइज इन बी, यानी कि जितना एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे बी से भी मिलना चाहिए। और ऐसे भी हो सकता है 1 2 3, और बी यहाँ पे सेट है 1 2 3 4, तो इसको भी बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ए का बी से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ए जो है सबसेट ऑफ बी है। अब पावर सेट, तो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। यानी कि कोई एक सेट दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग को पावर सेट निकालना होगा। यानी कि मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है 1 2, इसका पावर सेट हमको निकालना है। यानी कि पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि सबसे पहला तो एक भी एलिमेंट नहीं लेके बनाएंगे, यानी कि इम्पटी सेट लिखेंगे तो 5 हो गया। फिर 1 एलिमेंट लेके बनाएंगे 1 2, फिर दोनों को लेके बनाएंगे 1 2, ये हो गया पावर सेट। यानी कि इसका 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। यानी कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट बराबर होता है पावर सेट ऑफ ए बराबर 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू 4। यानी कि नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर नहीं, कॉर्डिनल नंबर यहाँ पे कैंसिल क्यों किया रे, कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ एन। एन जो होगा, जो सेट दिया हुआ रहेगा, उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसका वैल्यू होगा। सो पावर सेट तो यहाँ से निकल गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सेट ए दिया हुआ है -1 1/2 और पाई, इसका हम लोग पावर सेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सबसे पहले इम्पटी सेट होगा तो 5, फिर एक एक एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो -1, फिर 1/2 को लेकर बनाए, फिर पाई को लेकर बनाए। ठीक, अब दो एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो -1 1/2, फिर 1/2 पाई, फिर पाई -1, और फिर 3 एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो -1 1/2 और पाई होगा। इतना हम लोग को बनेगा। ठीक है, इक्वल सेट किसको बोलेंगे, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड
एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब 6 नंबर होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब इसमें क्या है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, बस। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट सेम होगा, उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यानी कि इसको डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि मान लीजिए सेट ए जो है 1 2 3 दिया हुआ है और सेट बी जो दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नंबर, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ओके, अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट होता है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी 2 सेट्स का यूनियन हम लोग को निकालना होगा। यानी कि देखिए, इसको डिनोट करते हैं, मान लो ए यूनियन बी, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर सेट ए दिया हुआ है हमको यहाँ पे 1 2 3 4 और सेट बी दिया हुआ है 1 2 5, सेट बी दिया हुआ है, तो हमको इसका यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू होगा, देखिए सेट का क्या लिखते हैं, वेल डिफाइंड होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का मिलाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। यानी हमको रिपीट नहीं करना है एलिमेंट, अगर 2 बार लिखा हुआ है इसमें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। सेट का डिफिनीशन ही होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो इसका यूनियन ए हो गया। ठीक, अब सेकेंड होता है इंटरसेक्शन। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए यूनियन, यूनियन को और भी बोलते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यानी कि या से आएगा वो यूनियन होता है और एंड से आएगा वो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट में ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते हैं। ठीक, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन में एंड आता है और यूनियन में और आता है। तो यहाँ पे देखिए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमको कॉमन पार्ट निकाला है, यानी इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा उसका हमको लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसमें कॉमन क्या है 2 और 3, इसमें भी 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 ए इंटरसेक्शन होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए डिसजॉइंट सेट, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। सेट ए और बी का इंटरसेक्शन जब 5 होगा, यानी कि इम्पटी सेट होगा, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए, तो 2 सेट यहाँ पे लिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स का और सेट ऑफ ऑड नंबर्स का। कभी उसका इंटरसेक्शन कुछ आ सकता है, मान लीजिए ये सेट लिए इवन नंबर का 2 4 6 और सेट बी लिए ऑड नंबर का 1 3 5, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या 5 ही तो आएगा, इसका इंटरसेक्शन कुछ हो सकता है नहीं, तो 5। तो ऐसा सेट्स, 2 सेट्स जिसका इंटरसेक्शन 5 आए, यानी कि कुछ भी ना आए, उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट, यानी कि हम लोगों को निकालना रहेगा डिफरेंस, यानी ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए जो भी हो। तो ए माइनस बी जो होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं, 2 सेट दिया हुआ है ए 1 3 5 6 7, ओके, और सेट बी दिया हुआ है 2
3 4 5। तो हम लोगों को a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी क्या बोल रहा है कि जो होगा a माइनस बी, तो a से बिलोंग करना चाहिए और उसका इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी कि देखिए a से क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 1 3 5 6 7, और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो गया 2 3। यहाँ पे क्या क्या बिलोंग हो रहा है, 3 और 5 आ रहा है। तो 3 और 5 जो है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी से जो इसका हो रहा है इंटरसेक्शन वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो बच क्या गया, इसको क्या लिखेंगे 1 6 और 7, यही ना होगा 3 5। हाँ 1 6 और 7। अगर b माइनस ए निकालना होगा तो जो b से बिलोंग कर रहा है, मतलब a से जो बिलोंग करेगा उसको नहीं लिखना है। तो b से b और a में क्या क्या कॉमन है, तो 3 सिर्फ कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2 और 4 होगा। यानी कि देखिए अगर a माइनस बी रहेगा जो पहले होगा उसमें जो 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 एलिमेंट है, और देखेंगे कि बी में क्या क्या एलिमेंट है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा उसको वो पार्ट को नहीं लिखना है। जो मिल गया उसको नहीं लिखना है, जो नहीं मिला उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए b माइनस ए करें तो इसमें क्या मिल गया 3 और 5 मिल गया, 3 और 5, तो इसको नहीं लिखे हैं, बाकी जो नहीं मिला उसको लिख दिए हैं। सेट, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का बार ऐसे भी ए डैश डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा और एक ए सेट दिया हुआ रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आप लोग को फाइंड करना रहेगा। तो आप लोग हो जाएगा, जैसे डिफरेंस ऑफ अ सेट है उसी प्रकार ये भी है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ए होगा, और सेट ए भी दिया हुआ है, तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए निकालना है। तो जो लास्ट वाला होगा उसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिल रहा है। तो 1 2 3 मिल जा रहा है, तो इसको 1 2 3 को नहीं लिखेंगे, और जो नहीं मिला उसको लिखेंगे 4 5 6। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो।